गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स में कोर्स 4 में न्यू ट्रेंड्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन स्कूल के बारे में पढ़ेंगे। ऐसी कौन कौन सी नई प्रवृत्तियां हैं जो हमारे करिकुलम के विकास में सहयोगी हैं, उनके बारे में आज हम देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी नई प्रवृत्तियां हैं जो हमारे करिकुलम के विकास में सहयोगी है और उसके विकास को आगे बढ़ाने में जो है हमारी मदद करती है। सबसे पहले तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज का जो समय है वो बहुत ही जटिल समय है। आज मानव ने अपने बुद्धि और विवेक के आधार पर बहुत सी समस्याओं को हल करने की कोशिश की है, परंतु उसने अपनी समस्याओं को हल करने के साथ साथ भविष्य में कुछ और समस्या आ जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मानव जीवन है जो लगातार समस्याओं से जूझता रहता है। एक समस्या का अंत होता है तो दूसरी समस्या उभर कर सामने आने लगती है, दूसरी समस्या का अंत होता है तो तीसरी समस्या उभर कर हमारे सामने आने लगती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में लगातार समस्याओं की भरमार चलती रहती है। तो उसी के अनुसार हमारा जो करिकुलम है, हमारी जो शिक्षा है, उसमें भी हमें जो है समय के अनुसार अपनी समाज की सामाजिक समस्याओं या दूसरी समस्याओं को जो है उनके निवारण के लिए हमें अपने करिकुलम में भी जो है कुछ नई प्रवृत्तियों की जरूरत होती है, ताकि समय समय पर हम अपने करिकुलम को जरूरत के अनुसार बदल सके, चेंज कर सके और ये देख सके कि आज के समय में हमें किन किन चीज़ों की हमारे करिकुलम में जरूरत है। तो आज हम उन्हीं नई प्रवृत्ति के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसी कौन कौन सी नई प्रवृत्तियां उभर कर हमारे सामने आई हैं जो हमारे करिकुलम में स्थान ले रही हैं और जिनके स्थान के कारण है जो हमारा करिकुलम आज की शिक्षा के और अधिक उपयोगी बना रहा है। सबसे पहला है हमारा स्पेशल व्यू ऑन फ्यूचर। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो करिकुलम है, उसमें सबसे जो नई प्रवृत्ति है वो है भविष्य की ओर देखना। हमारे करिकुलम में आज का जो नजरिया है उसमें ये देखने की कोशिश की गई है कि हम एक ऐसा करिकुलम तैयार करें जिसमें जो है जो भविष्य को देखने की जो है कोशिश की जाए। कुछ ऐसा किया जाए कि हम जो है वर्तमान में कुछ ऐसे कार्य करें, कुछ ऐसे उपाय करें जिनसे हम जो है भविष्य की समस्याओं को कुछ हद तक कम करने में जो है वर्तमान समय में ही जो है कुछ साधन जुटा पाए, भविष्य में हमें उन समस्याओं का सामना कम करना पड़े। जरूरत के अनुसार हमें जो आज के करिकुलम में हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें हम कैसे है जो तब्दीली करें, भविष्य की हमारी क्या क्या जरूरतें हैं, कौन कौन सी जो है समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें भविष्य की ओर देखते हुए हम अपने करिकुलम में है जो तब्दीली करते हैं और देखते हैं कि भविष्य में हमारे छात्रों को, हमारे देश को, हमारे समाज को किन किन संसाधनों की या किन किन ऐसी चीज़ों की जरूरत होगी जो उन्हें शिक्षा प्रणाली में ये जो है ज्ञान द्वारा प्राप्त होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा चेंज इन द लर्निंग प्रोसेस। जो हमारा अध्ययन प्रोसेस है उसमें सुधार होना चाहिए, उसमें चेंज होना चाहिए, तब्दीली होनी चाहिए। कैसे? जैसे आज के समय में बहुत से आविष्कार हो चुके हैं, संचार के आविष्कार हो चुके हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आविष्कार हो चुके हैं। तो आज के समय में शिक्षा केवल शिक्षा न रहकर शिक्षा से बहुत अधिक जो है आगे बढ़ चुकी है। शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का जो है एक ऐसा जो है टॉपिक कंसेप्ट बन चुका है जिसे हर व्यक्ति उस तक पहुंचना चाहता है और शिक्षा को प्राप्त करना चाहता है। एक विद्वान के अनुसार आज के समय में और शिक्षा के अनुसार कोई भी आयु के व्यक्ति को कोई भी कार्य सिखाना असंभव नहीं है। ये सब हमारी शिक्षा के कारण ही है। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारी शिक्षा में जो है आज के समय में ऐसा है जो तब्दीली हो चुकी है कि हम किसी भी आयु के व्यक्ति को कोई भी ऐसा कार्य सिखा सकते हैं जो उसकी आयु से ना जुड़ा हुआ हो, उसकी जो है लिंग से ना जुड़ा हुआ हो, स्त्री पुरुष को कोई बंधन ना हुआ हो। अतः इसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें हमें भविष्य को देखते हुए, वर्तमान को देखते हुए ऐसे चेंजेस करने हैं जो हमारे वर्तमान के अधिगम प्रोसेस को ऐसा बनाएं कि हम भविष्य की जरूरतों को भी पूरा कर पाए, हमारी शिक्षा प्रणाली प्रत्येक वर्ग व्यक्ति तक पहुंच पाए। नेक्स्ट है हमारा मोर पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट पीपल। हमारे समाज में बहुत से लोग रहते हैं जैसे छात्र, शिक्षक, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कृषक, मजदूर वर्ग, बहुत से वर्ग रहते हैं, राजनीतिज्ञ हैं। ऐसे वर्ग जो है आज के समय में सभी है जो शिक्षा में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। सभी वर्ग चाहते हैं कि हमें भी जो है शिक्षा के क्षेत्र में हम भी अपने सुझाव दे सकें, हमें भी है जो अपने जीवन की समस्या को सुलझाने
के लिए हम अपने सुझाव दे सके, ताकि हम आने वाले समय में शिक्षा के द्वारा अपने जीवन की समस्याओं को भविष्य में सुलझा सके। जैसे अब छात्र है, छात्र सोचता है कि हमें भविष्य में शिक्षा के द्वारा नए रोजगार प्राप्त हो सके। कृषक सोचता है कि ऐसी एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए कि जिससे किसान के जो जीवन में आने वाली आपदाएं हैं और कृषि से जुड़ी हुई समस्याएं हैं वे कम हो सके या खत्म हो सके। इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति है जो आज के समय में शिक्षा में जो है अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है और ये सोचता है कि हमें भी जो है शिक्षा में कहीं ना कहीं स्थान मिलना चाहिए। हमारी सोच को शिक्षा में कहीं ना कहीं स्थान मिलना चाहिए, ताकि हमारी सोच से हमारे समाज का भला हो सके। आज समाज का प्रत्येक वर्ग कुछ ना कुछ शिक्षा के क्षेत्र में करना चाहता है। नेक्स्ट है हमारा मोर सेंट्रल कंट्रोल। आज की जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो ज्यादा से ज्यादा है जो केंद्र सरकार द्वारा व्यवस्थित होती है, कंट्रोल होती है, नियंत्रित होती है। जैसा कि पहले भारत में शिक्षा को राज्य सूची में रखा गया था, उसके बाद एक संशोधन द्वारा उसको जो है संवर्धित सूची में रख दिया गया है। संवर्धित सूची में रखने के कारण केंद्रीय जो सरकार है उसका शिक्षा पर और अधिक नियंत्रण बढ़ गया है। अब जो है और अधिक अच्छे कानून और जो है नियम जो है शिक्षा के बारे में बनाए जा रहे हैं, जिससे केंद्र सरकार का नियंत्रण जो है शिक्षा पर और अधिक बढ़ गया है। केंद्र सरकार के नियंत्रण के बढ़ने से है जो हमारी शिक्षा प्रणाली और अधिक अच्छे से विकास कर पाती है और हमारे देश की जरूरतों को, समाज की जरूरतों को देखते हुए भी जो है उसमें ऐसे नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर सुधार किए जाते हैं, जिससे हमारी शिक्षा देश और समाज और अंत में जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊपर उठ सके। नेक्स्ट है हमारा वोकेशनलाइजेशन ऑन एजुकेशन। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, पहले जो है हमारे इतिहास में प्राचीन काल में एजुकेशन जो है सिर्फ लोगों को ज्ञान देने के लिए दी जाती थी, यानी ज्ञान देने के लिए दिया जाता था। उनको नौकरी या रोजी रोटी से कोई सरोकार नहीं होता था, सिर्फ उनको जो है सुसंस्कृत बनाने के लिए एजुकेशन दी जाती है। परंतु आज का समय जो है बेरोजगारी का समय, जनसंख्या बढ़ती जा रही है और भी सामाजिक समस्या बढ़ती जा रही है, जिन सबको सुलझाने के लिए हमें जो है एजुकेशन को वोकेशनलाइजेशन से जोड़ना बहुत जरूरी हो गया है। हमारी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे हमें रोजगार के नए साधन प्राप्त हो सके, जिसे पढ़कर हम कोई ऐसा काम धंधा सीख सके जिससे हम जीवन पर्यटन अपना जो है पेट पाल सके, जीवन पर्यटन अपने लिए पैसा कमा सके। इसके अतिरिक्त हम ये भी कह सकते हैं कि वोकेशनलाइजेशन एजुकेशन ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी व्यक्ति को एक बार मछली पकड़ कर देंगे तो वो केवल एक बार अपना पेट भर सकता है, परंतु अगर हम उसे वोकेशनल एजुकेशन देते हैं, यानी अगर हम उसे मछली पकड़ने का तरीका ही सिखा देते हैं तो जीवन पर्यटन हो गया है, हम मछली पकड़ कर अपना जो है पेट पाल सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वोकेशनल एजुकेशन है वो एक व्यक्ति को अपना जो है आजीविका कमाने के लिए नए साधन, रोजगार के नए साधन के जो है उपाय सुझाती है। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस इंक्लूजन ऑन टेक्निकल, वोकेशनल एंड लिबरल सब्जेक्ट। हमारी एजुकेशन सिस्टम में जो है बहुत से सब्जेक्ट होते हैं। पहले है जो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम था वो एजुकेशन सिर्फ अमीर घरों तक ही सीमित थी, या फिर जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है उससे जुड़े हुए बड़े बड़े लोगों तक ही सीमित थी। उनको भी जो है रोजगार से कोई सरोकार नहीं था, सिर्फ वो पढ़ने के लिए एजुकेशन जो है इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो है सिर्फ डिग्री लेने के लिए है जो पढ़ते हैं। परंतु बाद में जो है शिक्षा में सुधार होते हैं और वर्तमान की जरूरतों के अनुसार शिक्षा का वोकेशनलाइजेशन हो गया, उसको जो है जीविका से जोड़ दिया गया है, उसको जो है रोजगार के साधन से जोड़ दिया गया है। तो उसमें जो है हमें टेक्निकल और वोकेशनल और लिबरल सब्जेक्ट की जो है जरूरत पड़ने लगी। इसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को जो है हम टेक्निकल और वोकेशनल शिक्षा दे देते हैं तो इससे एक व्यक्ति अच्छा रोजगार कर सकता है, उसको टेक्निक की जो है अच्छी जानकारी हो सकती है, एक कुशल कारीगर हो सकता है। परंतु ये जरूरी नहीं है कि वह एक अच्छा व्यक्ति भी हो, उसमें एक सामाजिक व्यक्ति भी हो, उसका नैतिक चरित्र हो, अच्छा इंसान हो। उसे ये सब चीजें सिखाने के लिए लिबरल सब्जेक्ट पढ़ाने बहुत जरूरी है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो आज का करिकुलम है उसमें हमें सारे सब्जेक्टों पर बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, यानी हमें टेक्निकल के साथ साथ वोकेशनल और उसके साथ साथ लिबरल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्टों को समान रूप से पढ़ाना होगा, ताकि व्यक्ति अच्छे रोजगार के साथ साथ
टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति और एक अच्छा चरित्र वाला व्यक्ति भी बन सके। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ न्यू इनोवेशंस। जो भी नए नए वैज्ञानिक जो है हमारे सामने आविष्कार आ रहे हैं या और संचार के साधन हमारे आ रहे हैं हमारे समाज में, उन सब का प्रयोग हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में करना है। जैसे टेप रिकॉर्डर है, मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, उसके अलावा कंप्यूटर है, हमारा इंटरनेट है, ईमेल, इस तरह के सभी संसाधनों को हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में प्रयोग करना है ताकि हम अपनी एजुकेशन को और अधिक बेहतर बना सके। इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम साधनों का प्रयोग करते हैं तो हम अपनी शिक्षा की जो बोरियत है उसे भी दूर कर सकते हैं। बच्चों के मन में जो शिक्षा को लेकर बोरियत होती है उसे दूर कर सकते हैं, शिक्षा को और अधिक इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और शिक्षा का जो बोझ होता है, छात्र और शिक्षक ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर करिकुलम का बोझ है, हमें जल्दी से जल्दी छात्र को पढ़ाना है, और छात्र सोचता है कि जल्दी से जल्दी पढ़कर अपना एग्जाम देकर मैं फ्री होना चाहता हूँ। तो उस बोझ को कम करने के लिए हमें जो नए नए संसाधन, जो नए नए आविष्कार है उनको अपने जो है शिक्षा में इस्तेमाल करना चाहिए ताकि एक छात्र मन लगाकर कुछ सीख सके, वह अपने करिकुलम को बोझ न समझे, और एक टीचर भी अपने पढ़ाने वाले जो उसका सिलेबस है करिकुलम है उसको बोझ न समझकर एक जो हम ये भी कह सकते हैं एक अपनी स्किल को बेहतर तरीके से जो है प्रयोग कर सके अपने छात्रों के ऊपर, एक बेहतर तरीके से बच्चों को अपने ज्ञान को बच्चों तक पहुंचा सके। तो इस तरह से हमें जो है अपने जो एजुकेशन सिस्टम उसमें नए नए संसाधनों का प्रयोग करना है। तो ये कुछ न्यू ट्रेंड्स हैं जो हमारे आज के करिकुलम को विकासशील बनाने में बहुत जरूरी है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आज के हमारे करिकुलम के लिए ये नई नई प्रवृत्तियाँ उभर रही हैं जिनको हमें अपने करिकुलम में स्थान देना ताकि हम वर्तमान की सामाजिक परिस्थिति से लड़ सकें और ऐसा बन सके कि भविष्य में हम किसी भी समस्या का सामना करने के लिए तैयार हो सके। तो आज हम ने जो है